है सांस ले रहे हो। तुम अपने आप को आजाद भारतीय कहते हो। आपके जिमखाना क्लब, आपके DSOI क्लब और जो बड़े बड़े क्लब्स हैं, क्या आप जानते हैं अंग्रेजों के शासनकाल में वहां बोर्ड लगा होता था, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। कुत्तों की संज्ञा दी थी तुमको, ठीक है। और वहां होना चाहिए था जो 1857 की गदर में हुआ, जो कत्लेआम किया अंग्रेजों का। लेकिन उन्होंने एक महात्मा इंपोर्ट किए हमारे मुल्क में, साउथ अफ्रीका से एक महात्मा इंपोर्ट किए कि भारत को शांत रखो, भारत को अहिंसा का पाठ पढ़ाओ। कि हम तो साहब उपवास करके आजादी ली है। उपवास, माय ब्लडी फुट, उपवास करके आजादी। वो अंग्रेज जो 60 से 80 करोड़ भारतीयों को भूखा रख के मार गए, आप वो इसलिए गए कि हमारे कुछ कांग्रेस के नेताओं ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने उपवास किया। आपने उपवास किया क्योंकि तुम्हें चर्बी चढ़ रही थी, तुम्हें चर्बी चढ़ रही थी, तुमको उपवास करने की जरूरत थी। लेकिन आप कहते हो कि अंग्रेज इसलिए गए कि हमने चरखा काटा। अरे बेवकूफ मत बनाओ। 75 साल तुमने बेवकूफ बना लिया है भारतवर्ष की तमाम जनता को और दुनिया को। 75 साल ये बोल के में बैठकर 18 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946 को यही आमची मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी में पहला विद्रोह हुआ। यहां आपके मुंबई में हुआ। और कोई जो 80 जहाज थे उनमें से 79 जहाजों पर हमारे भारतीय सेलर्स ने जो यूनियन जैक था उसे नीचे उखाड़कर पानी में फेंक दिया और तिरंगा झंडा हर जहाज पे फहराया। भारत माता की जय। अपनी तोपें उन्होंने अंग्रेजों के ऑफिसर्स मेस की तरफ कर दी। साले हम भी तोप चलाना जानते हैं, केवल तुम ही नहीं जानते। तुमने सिखाया, अब हम तुमको सिखा देंगे। यह मुंबई में हुआ पहला विद्रोह जिससे आजादी मिली आपको। यहां मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के कोई 20,000 नौसैनिक विद्रोह कर दिया उन्होंने अंग्रेजों के बरखिलाफ। और उस वक्त किसको लाए अंग्रेज जानते हैं आप? वो जो भड़के हुए सैनिक थे उनको शांत करने के लिए किसको लाए? नेहरू को लाए कि इनको बोलो यार हम जा ही रहे हैं, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो। यह आपकी आमची मुंबई में हुआ। कितनों का याद है ये इतिहास कि पहला विद्रोह मुंबई में हुआ। आजादी की जो पहली भारी चोट थी वो मुंबई में दी गई और उसके बाद जून में बड़े हल्ले का प्लान था। तब तक यहां से रिपोर्टें जा रही थी लंदन। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पंजाबराव बुदानी जी, माननीय मेजर जनरल GD बख्शी जी, माननीय कृष्ण पंडित जी, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, जय हिंद संस्था के सैनिकगण, आपको कोटि कोटि नमन। आज 21 अक्टूबर जो ऐतिहासिक दिन, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश को एक वार्ता दिया था। 21 अक्टूबर
भारत की अखंड भारत की पहला सरकार प्रतिष्ठित हुआ था सिंगापुर में, और नेताजी ने यह वार्ता दिया था ब्रिटिश को कि भारत आप छोड़ के जाइए, हम युद्ध घोषणा कर रहे हैं। He declared war against the allied powers, the British. तो 21 अक्टूबर नहीं होने से 15 अगस्त भी नहीं होता। पंजाब राव जी ये वार्ता दे चुका है भारत सरकार को कि 21 अक्टूबर लाल किले में, ये बहुत अच्छी बात है। बख्शी साहब और भारत की कोटि कोटि लोग ये जो मुद्दा उठाया था कि प्रधानमंत्री जी आप 21 अक्टूबर तिरंगा झंडा लाल किले से आप इसको फैलाइए, ये हुआ था, ये संभव हुआ था कारण आपने ये मुद्दा उठाया, इसको समर्थन किया था। तो 21 अक्टूबर 2018 में हम लोग भी मौजूद थे लाल किले में, बख्शी साहब थे, प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराया, मगर 2018 में करने से नहीं चलेगा, ये एनुअल इवेंट बनना चाहिए। भारत की राष्ट्रपति जी तो प्रधानमंत्री जी को फिर एक बार जाने पड़ेगा। 15 अगस्त को जाते हैं, मगर 21 अक्टूबर भी जाने पड़ेगा। नेताजी को जो नारा था चलो दिल्ली, ये मान के जाने पड़ेगा। चलो दिल्ली और लाल किले में तिरंगा झंडा लहराना है, एनुअल इवेंट इसको बनाना है, गैजेट नोटिफिकेशन पार्लियामेंट में डालना है। उस टाइम डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम का अनाउंसमेंट हुआ था, घोषणा हुआ था। अब अमेरिकन इंडिपेंडेंस आप देखिए, 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे पालन किया जाता है। वो था आजादी 4 जुलाई को नहीं मिला था अमेरिका में, मगर वो घोषणा हुआ था, आजादी का डिक्लेरेशन किया गया था। तो ये जो मुद्दा है 21 अक्टूबर आजादी का घोषणा डे, डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम डे अनाउंसमेंट होना चाहिए दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार के पक्ष से। ये मुद्दा आपका ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो आप आयोजन किया है, पंजाब राव जी से अब मेरा बातचीत होते रहता फोन पर, उन्होंने बताया किस कारण आज वाशी में ये 21 अक्टूबर पालन किया जा रहा है। ये वाशी नहीं, वाशी से ये वार्ता जाना चाहिए, लाल किले से लेके देश की कोने कोने में तिरंगा झंडा लहराना चाहिए 21 अक्टूबर को। देखिए, आजाद हिंद फौज का सैनिक, उनका जो सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान कोई सरकार को देने का जरूरत नहीं है। जितना भी सरकार आए हैं, 75 साल बीत गया, आजादी हम लोग को मिला है, सरकार की पक्ष से बहुत कुछ किया गया है। लाल किले में एक म्यूजियम भी गठन किया गया है, नेताजी का मूर्ति भी स्थापित किया है इंडिया गेट दिल्ली में। अगर नेताजी को सही सम्मान भारत की कोटि कोटि जनता, भारत की कोटि कोटि जो आम आदमी है वो दे दिया है। म्यांमार से जब 60,000 सैनिक इम्फाल के रास्ते में चले थे, नेताजी ने बताया था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये आजाद हिंद फौज का सैनिक मान लिया था। नेताजी बताया था हम मर जाए, हम मरे नहीं मरे, ये कोई अहम मुद्दा नहीं है। अहम मुद्दा यही है भारत को आजाद करना, भारत को आजाद, भारत में हम लोग को रहना। तो 60,000 सैनिक चले,
अभी इंडियन आर्मी में भी मार्चिंग ट्यून, जो मार्चिंग ट्यून से 60,000 सैनिक इम्फाल के रास्ते में चला, आप जानते हैं वो ट्यून अभी भी हम लोग इमोशनल बन जाते हैं। वो ट्यून जब हम लोग सुनते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी का गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, है कौम पे लुटाए जा। और एक इतिहास छिपाया गया है। आज ये बुजुर्ग हम लोग जो है, हम लोग का कर्तव्य है कि युवा समाज स्कूल कॉलेज का टेक्स्ट बुक में ये इतिहास होना चाहिए। आप जानते हैं 14 अप्रैल 1944 में भारत की मोइरांग में इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज ब्रिटिश को पराजित